पटाखा दे रहे, 1 पैकेट दे रहा, 10 पैकेट का नाम बेच रहे हैं। कि हम लोग वन फॉरेस्ट विभाग के सामने ऑफिस आए हुए हैं, इन लोग कहीं पिकनिक मनाने के लिए, इन लोगों का काम है ये। लोग आए हैं, अगर आज नहीं कुछ होता तो कल आके हम लोग यहाँ ताला लॉक करके चले जाएंगे। 1 पैकेट फटाखा देता है, अब बोलता है कि हम फटाखा बांट दिए। ये 15-20 दिन से हम लोग सोए नहीं। सर 15 दिन से रात को सोए नहीं है, अब हमारी जान बचाइए। ये दर्द भरी गुहार है उन ग्रामीणों की जिनकी रातें अब डर के साए में गुजर रही है। जहां कभी शाम होते ही गांव में सुकून छा जाता था, वहीं अब अंधेरा होते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है। हर आहट पर ग्रामीणों को लगता है कि कहीं हाथी फिर से गांव में ना घुस आए। पिछले 15 दिनों से मैसाड़ा पंचायत के लोग चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। बच्चे सहमे हुए हैं, महिलाएं डर के माहौल में रात काट रही हैं और पुरुष हाथों में मशाल लेकर पूरी रात गांव की रखवाली करने को मजबूर हैं। झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने मैसाड़ा पंचायत के ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। हाथी लगातार गांव में प्रवेश कर घरों को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। परेशान ग्रामीण शुक्रवार को अपनी फरियाद लेकर करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चांडिल स्टेशन बस्ती स्थित वन विभाग कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों की उम्मीद थी कि वन विभाग उनकी समस्या सुनेगा और कोई ठोस समाधान निकालेगा, लेकिन कार्यालय पहुंचने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यालय में ना कोई अधिकारी मौजूद था और ना ही कोई कर्मचारी। घंटों इंतजार करने के बाद जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से हर रात उनके लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आती है। लोग घरों में सोने के बजाय जाग कर रात गुजार रहे हैं। हाथी को भगाने के लिए ग्रामीण खुद मशाल, पटाखा और अन्य संसाधनों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि वन विभाग की टीम पर्याप्त संसाधनों के साथ मौके पर नहीं पहुंचती और कुछ घंटे बाद वापस लौट जाती है। मैसेड़ा पंचायत समिति सदस्य निपेन चंद्र गोप ने कहा, वन विभाग पर्याप्त मात्रा में पटाखा, टॉर्च और मोबिल उपलब्ध नहीं कराता है। जब हाथी गांव में आता है तो टीम आती है, लेकिन रात करीब 10-11 बजे मोबिल और पटाखा खत्म होने की बात कहकर वापस लौट जाती है। लोग का कम से कम 10-15 जो से जंगली हाथी में पूरा परेशान करके रखे। यहाँ हम लोग फॉरेस्टर को बुलाते हैं, जाते हैं तो कम से कम 10-11 बजे तक रहते हैं, फिर वहाँ से मोबिल या पटाखा खत्म होके बोल के वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर हम लोग का वहाँ जैसे ये लोग आ जाते हैं वहाँ घर तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही कुछ दिन 1-2 दिन पहले एक महिला का हाथ तोड़ दिया, वो मतलब मिट्टी गिर जाने से उसका हाथ टूट गया। ऐसा बार बार हो रहा, फिर भी ये लोग का कुछ हो रहा नहीं। कहीं 1 पैकेट फटका दे रहा और बोरा फटाखा दे दिए हैं, उनको दिए, इनको दिया। हम लोग को प्रतिनिधि लोग को तो दे देना चाहिए, जो हम लोग को बांट देंगे। उसे सुनने में आया है उसका वाहन लाइट का वो लोग का ये है लिस्ट है, तो लाइट सब कहाँ दिया हम लोग को तो किसी को नहीं मिला। मेरा पंचायत में जिसको भी पूछ रहा सिर्फ 9-10 टोका हम लोग का पता चल रहा। इसका बारे में उन लोग को हमसे तो लिस्ट दिखाना चाहिए। हम लोग को कम से कम प्रतिनिधि लोग को तो किसी को तो बताना चाहिए कहाँ लाइट दिए, किसको दिए। पटाखा दे रहे, 1 पैकेट दे रहा, 10 पैकेट का नाम बेच रहे हैं। इसीलिए हम लोग सब यहाँ गांव मिल के आए हैं, जो हम लोग को कम से कम कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को लाइट, पटाखा कुछ नहीं चाहिए। ये लोग वहाँ से जंगली हाथी हम लोग को हटा दीजिए, बस हम लोग का जान का बचाइए, यही काफ़ी हम लोग के लिए। ऐसे हम लोग आए हैं, अगर आज नहीं कुछ होता तो कल आके हम लोग यहाँ ताला लॉक करके चले जाएंगे। क्या नाम आपका? क्या नाम है? निपेन चंद्र गोप, पंचायत समिति है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम हाथी को थोड़ा खदेड़ कर वापस लौट जाती है, जिससे हाथी और अधिक आक्रामक हो जाता है। मैसेड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सानिक चंद्र माझी ने बताया कि हाथी के डर से गांव के लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो गया है। सानिक चंद्र माझी ने कहा, हम लोग का मुख्य रोजगार मछली पकड़ना है। रात में मछली पकड़ते हैं और सुबह जमशेदपुर समेत दूसरे शहरों में जाकर बेचते हैं। हमारे पंचायत के मैसड़ा गाँव में, जो मैसड़ा पंचायत है, आज कम से कम 10-12 दिन हो गया है। एक हाथी आकर के तहलका मचा हुआ है। रोज़ कम से कम 3-4 घर में अटैक करता है, रोज़ डेली का। कम से कम इसमें हम लोग का यहाँ का जो वन विभाग का है पदाधिकारी लोग, मतलब इससे पहले 10-12 दिन में 3-4 रोज गए हैं अपना टीम लेके गए। उसमें कम से कम 12 बजे तक, 10 बजे तक, जितना भी टाइम वो लोग अपना ड्यूटी करते हैं। उसके बाद वो लोगों का कहना है कि मोबिल ख़त्म हो गया, पटाखा ख़त्म हो गया, हम लोग अभी कैसे भगाएंगे। इस तरह वो लोग छोड़ के आ जाते हैं। फिर हाथी हम लोग का गांव में घुस जाता है, फिर घर तोड़ना शुरू कर देता है। इस तरह हम लोग अभी
10-12 दिन से परेशान है। बहुत मुश्किल से हम लोग का रोजी रोटी उसी पर निर्भर है कि हम लोग रात में मछली पकड़ के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इससे हम यही विभाग से कहना चाहते हैं कि हमारे जंगली हाथियों को जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द वहाँ से हटाने की कोशिश करें, अन्यथा हम लोग दोबारा यहाँ आके अपना यहाँ धरना प्रदर्शन करके विभाग के कार्यालय में तालाबंद करेंगे। मैं मुखिया प्रतिनिधि, मेरा नाम सनीक माझी है, ग्राम पंचायत मैसड़ा। ग्रामीण घनश्याम सिंहदेव ने वन विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा, समस्या बताने के बावजूद ग्रामीणों की सूद नहीं ली जा रही है। पिछले 15 दिनों से पूरा मैसाड़ा पंचायत नहीं सो पाया है। सिंहदेव है, हम मैसड़ा पंचायत मैसड़ा गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग आए थे एक हाथी के समस्या लेके, लेकिन समस्या में ऐसा समस्या है कि कहना मुश्किल है। हम लोग आज 10-15 दिन से पूरा पंचायत तहलका मचा हुआ है। पूरा पंचायत कोई सोया नहीं, छोटा बच्चा से बूढ़े जवान तक ऐसा पोजीशन कर दिया है हाथी ने कि बोलना कहना ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ फॉरेस्ट वाला लोग क्या कर रहा है कि चल जा रहा हूँ वहाँ, आज जाके हाथी के सामने जाने के बाद लोग फटाका लेके चल जाता है। आज जाने के बाद 12 बजे पहुँचने के बाद बोलता है कि फटाका ख़त्म हो गया, मोबाइल ख़त्म हो गया, बोल के बहाना करके चलाता है। अगर मान के चलिए कि किसी को छेड़ दिया जाए तो घर तोड़ेगा ही। ये लोग छेड़ने का काम करता है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि आज आइए तो बोलता नहीं, आज नहीं जाएंगे, आज टीम दूसरे जगह गया है। इन लोगों का कहना है कि छेड़ के आ जाओ, यानी कि हम लोग का गाँव से आज लगभग 4 घर उद्वास्तु होकर चल गया। उन लोगों का घर द्वार सब तोड़ दिया तो उन लोग रहेगा कहाँ। 4 परिवार उद्वास्तु हो गया है। हम लोग का चांडिल डैम ऐसे हम लोग विस्थापित हुए हैं, ऊपर से इन लोगों का कह रहा है फसल को बर्बाद कर रहा है और इन लोग बहाना मार देता है। आज जैसे कि हम लोग वन फॉरेस्ट विभाग के सामने ऑफिस आए हुए हैं, इन लोग कहीं पिकनिक मनाने चल गया है। इन लोगों का काम ही है, एक पैकेट फटाका देता है और बोलता है कि हम फटाके बांट दिए हैं। लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट भी वही बना। मोबाइल बोलता है, कभी बोलता है इन लोग कि नहीं गांव वाला लोग साथ नहीं देता, जिस दिन गांव वाला लोग साथ देता है उस दिन बोलता है इतने आदमी हमको चाहिए नहीं। यही नौटंकी करके इन लोग छोड़ दे रहा है। अभी क्या मांग कर रहे हो? हम लोग मांग नहीं कर रहे, हम लोग का कहना है कि यहाँ से फॉरेस्ट जाएं और ठाकुर को, जो हाथी ठाकुर है उनको निकालें और निकाल के कहीं दूर जगह भेजे ताकि हम लोग सुरक्षित रह पाए, ताकि 15-20 दिन से हम लोग सोए नहीं। सबका आवाज़, सबका चेहरा देख सकते हैं आप लोग, ताकि पोजीशन इतना ख़राब हो चुका है कि कहना मुश्किल। लेकिन इन लोगों का सुनना नहीं है। आज कहीं सुन रहे हैं कि बुलालाव जोड़ा गया है इन लोग पार्टी मनाने। आज का दिन पार्टी मनाने के टाइम है। इन लोग काल के जाके फटाका दे के आया, सुरक्षित रहिए, कल आ रहे हैं। आज सुन रहे हैं कि फटाका लेके बुलालाव जोड़ा गया है, वहाँ फोड़ रहे होंगे हाथी बाबा के पास। आज अगर नहीं आ रहा है इन लोग तो कल सवेरे हम लोग सब पूरा गांव समेत आएंगे और यहाँ ताला बंद करके चल जाएंगे। ग्रामीणों ने वन विभाग को साफ चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक हाथी को गांव से नहीं हटाया गया और स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो वे वन विभाग कार्यालय में ताला जड़कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई चाहिए। वहीं वन विभाग के वनरक्षी कैलाश कुमार ने बताया कि वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हाथी भगाओ टीम मैसाड़ा गांव पहुंचेगी और झुंड से बिछड़े हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भेजने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल मैसाड़ा के ग्रामीण की आंखों में डर और उम्मीद दोनों है। डर हाथी के आतंक का है और उम्मीद वन विभाग की कार्रवाई की। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस दर्द भरी पुकार के बारे में वन विभाग कितना जल्दी कदम उठाता है ताकि मैसाड़ा के लोग फिर से चैन की नींद सो सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।